Happy birthday to you. Happy birthday. Hi dearie, wish you a very happy birthday for your 50th birthday. मेरे को बोला गया है कि आपके साथ एक मेमोरी शेयर करनी है। कौन सी मेमोरी शेयर करूँ? सोच रही थी बहुत देर से बैठी, फिर मेरे को वो मोमेंट याद आया जब फर्स्ट टाइम अनुष्का को आपने गोद में लिया था। आपका वो चेहरा ना मेरी आंखों के सामने से, मतलब वो आपका अनुष्का का केयर करना, शक्ति को केयर करना, सबको केयर करना। कौन सी मोमेंट हम आपके साथ शेयर करें जो मेरे मतलब जो दिल को छू गया हो। इतने सारे मोमेंट्स हैं को कौन सा शेयर करूं, खुद ही को नहीं समझ में आता है। बट वाकई वो वाला मोमेंट बहुत अच्छा था जब अनुष्का हाथ में आई थी गोदी में लेके, छोटी सी अनुष्का को। सच में कोई नहीं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। चाउमीन मंगा के खाना, हनुमान मंदिर घूमना, सेवन लाइन्स घूमना, ढेर सारे। मौसी से डांट भी खाना, बट आपसे मिलने भी जाना। तो सही, लॉट्स ऑफ मेमोरी। कोई नहीं, यही ज़िंदगी है। सो कीप स्माइलिंग। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, मेरी और अनुज की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। Happy birthday to Atul. Very nice. Good wishes. God bless you. Happy birthday, Free. हैप्पी बर्थडे जिया जी, मे गॉड ब्लेस यू। जी नमस्कार। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत बजने दो, नाचो रे झूम झूम। तो अगर आपको ये गाना याद है कि आपने ये कौन से मुबारक मौके पे गाया था, तो आप दिल से अभी भी जवान हो। बाकी उम्र का क्या है, उम्र और कमर तो बढ़ती रहती है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड सुना है आप उस उम्र में आ गए हो जहाँ पे आप कुछ भी खाओ, अगर उसके पचने की आस हो जाए तो वही है 50। उसके लिए जन्मदिन मुबारकबाद आपको। अतुल, तुमको 50वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तुम जो है इसका जो है दोगुना आयु तुम्हारी हो, और जो है अच्छे से स्वस्थ रहो, बढ़िया रहो। और तुम्हारे जन्मदिन की तो भाई जो हम लोग 7th 8th में थे उस टाइम की एक याद आ रही घटना कि मतलब इतना अच्छा लगा था वो बर्थडे कि उसके आगे सब फेल गए। उस समय हमारी फ्रेंड लोग आई थी तो केक तब होता नहीं था, तो उस समय हम लोग ने सूजी के हलवे का जो केक बनाया था उसका तो भाई जवाब ही नहीं था। उसमें मोमबत्ती लगाई और बहुत मज़ा आया था। वो बर्थडे हम लोग को मरते दम तक याद रहेगा। और तुम्हारा ही बर्थडे अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट भी करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और तुम्हारी जो एक भाई फनी मोमेंट है वो भी हम शेयर करेंगे कि उस समय तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है नाक बहती थी और छोटी वाली बुआ जो है और हम लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे कि अतुल जो है तुम मोमबत्ती की फैक्ट्री बना लो, मोमबत्ती बहुत ज़्यादा बनती है तुमको। तो उसका हम लोग जो है बहुत वो करते थे। बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं। एक मोमेंट ऐसा था कि उस समय हम लोग को 25 पैसे मिलते थे, तो उसमें ये होता था हम लोग रजाई में एक चारपाई पे वहीं कमरे में बैठे रहते थे, तो ये होता था मूंगफली वाला आता था, तब वो खोमचे में लेके आता था। तो ये होता था कि जाओ, कौन जाएगा लेने, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है। तो मुश्किल से 50 ग्राम भी मूंगफली नहीं आती थी, लेकिन उसमें 2-2 4-4 जो सबको मिलते थे, वो इतना बढ़िया उस मूंगफली का स्वाद लगता था कि वैसा कभी नहीं लगा। अब तो सब कुछ है
लेकिन वो दिन वापस नहीं आएंगे। तो भाई जन्मदिन की दोबारा बहुत बहुत बधाई, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, कितना शेयर करेंगे। खुश रहो, मस्त रहो। मेरे प्यारे भाई, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक भाई के तौर पर आपने हम सभी का बहुत ख्याल रखा है और परिवार के लिए आपके किए गए त्याग, संघर्ष बहुत ही अनुकरणीय है। चाहे वो आपका लखनऊ जाके परिवार के लिए त्याग करना या फिर आगरा जाके संघर्ष करना, ये हमारे लिए ही बहुत ही अनुकरणीय रहा है। हम जहाँ तक जानते हैं, आपको आपकी पसंद जिसे कपड़े आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, और इसके लिए आपके मित्रगण भी आपको जब भी त्यौहार पे, आपकी बर्थडे पे लेके जाते थे। अंसारी टेक्सटाइल दाल मंडी आपको विशेष तौर से आपके साथ ले जाके कपड़े खरीदने के लिए, जिससे ये लगता है कि आप कितने शौकीन हैं कपड़ों के, जूतों के। और जहाँ तक मुझे अपने एक याद के तौर पे बताऊं कि एक बार की बात है, भैया और हम सभी लोग एक जगह सो रहे थे। तो उसमें क्या होता था कि जो कोई भी रात में बाथरूम कर देता था बिस्तर पे, तो वो क्या करता था कि वो अपनी जगह को बदल देता था और अपने उस जगह को बदल के धीरे धीरे सरका के जो नहीं किया है उसको उस बिस्तर उस जगह पे कर देता था, जिससे सुबह उठते ही मम्मी की पिटाई होनी तय थी। तो एक बार आपने भी इसी तरह बाथरूम करके हमें उस जगह ढकेल दिया, जिससे मेरी खूब पिटाई हुई। के बधाई हो अतुल। तो जब तुम 1.5 साल का रहे, हम शादी के आए थे तो गोदी में लेके तुम्हें मलाई खिला रहे थे। फिर तुम नींदे में रहते, सो रहे थे। फिर कही भैया उठो, खा ल खा के फिर नींदे में सो जाते थे। हाँ, बचपन बहुत अच्छा रहा। कितना हम लोग गोदी में खिला के, बहुत याद आवत। बचपन आया नहीं आई, इतना याद कर। खाना बनाए पूरी तो भैया खाओ करे स्कूल में सवेरे में चुराई के रखा करा भाई यही उनका सबको याद आवत है बचपन का। रीमा वो लड़त रहा है हमेशा। वो उनके न देखा, उनके करे। फिर मम्मी कहीं चल जाए तो हम छोड़ के लड़कन के। हमारे पास तो ज़्यादा बच्चन रहा। चाची खाना कैसे बनी, दाल चावल कितना डाली, कितना पानी डाली, कैसे बनाई, यही सब पूछे के भैया। हाँ, तो यही अंदाज हम बताएं तो इसे बनावे और तू यही सीखबो करे। यही सब होता है। भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। आप ऐसे ही 50 के साथ 100 साल पूरे करें, यही कामना हम सबकी है। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और क्या कहें। बस आपके साथ बिताए हुए बहुत सारे पल हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, पर उसमें से कुछ पल ऐसे हैं जिन्हें हम आज भी मिस करते हैं। आज भी याद आता है कि काश वो वक्त फिर से हम लोगों के साथ हम लोग वो वक्त फिर से गुजार सकें। जिसमें से है जब हम गांव जाते थे, तो जब वापस आते थे आप सब हमें छोड़ने के लिए बस स्टॉप आते थे, तो हम लोग की यही इच्छा होती थी काश बस लेट हो जाए, छूट जाए, जिससे हम लोग और समय साथ में रह सकें।
बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे। वो वक्त क्या कहा जाए, कुछ शब्द नहीं उन दिनों के लिए। उसमें से बहुत सारी यादें ऐसी हैं, जैसे कभी हम लोग का जो लेटर हम लोग एक दूसरे को भेजते थे, न्यू ईयर कार्ड भेजते थे, हम लोग कितना इंतज़ार करते थे। और अगर एक के पास पहुँच गया बनारस में, दूसरे के पास नहीं पहुँचा तो फिर समझ लीजिए आफत है। मतलब हम सब ये चाहते थे सबसे पहले कार्ड मुझे आए या सबसे पहले लेटर मेरे पास आए। वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग को बहुत मिस करते हैं। बहुत अच्छा लगता था। ऐसी बहुत सी बातें हैं पर जिनके लिए कोई शब्द नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि हम सब एक ऐसे सूत्र में बंधे हुए हैं जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और हम चाहते हैं हम लोग का ग्रुप, हमारा बचपन का जो साथ है सबका, ऐसे ही बना रहे। सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार से चलते रहें। बस एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामना। और बस ओके, बाय बाय। नमस्ते मामा जी, हैप्पी बर्थडे मामा जी। मामा जी, आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं जो मुझे याद हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स जो थे जब आप नया नया वेबकैम खरीदे थे, तो उस वेबकैम में जब आप यहाँ लेके आए थे और हम लोग छत पे जो है नाच रहे थे बारिश में, आपने नंगी पुंगी हम लोग की फ़ोटो खींची थी। मैं, हार्दिक, अनुष्का भी थी उस समय छोटी सी। वो मोमेंट मुझे बड़ा याद है, आज भी याद है। और आपने वो वीडियो भी अपने पास सेव रखा है। और एक बार आप मौसी की शादी में जो है अपना कैमरा लेके आए थे, तब भी आप जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे हर जगह। तो बार बार मैं आपको बोल रहा था, मामा मेरी फ़ोटो आई, मेरी वीडियो आई। तो आप कहते हाँ बे, तुम्हारी फ़ोटो आ चुकी है, तुम्हारी वीडियो आ चुकी है, कितनी बार खींचेगा। तो ये सब मोमेंट बड़े अच्छे थे, अच्छे पल थे और बहुत अच्छा लगा था। बाकी बहुत ऐसे ऐसे मोमेंट हैं जो हम लोग एक बार इलाहाबाद गए थे, तब भी वहाँ पे आपने खूब घुमाया था हम लोग को। तो हम लोग शहर में नॉनवेज खाता था, तो आप जो है खूब घुमाया था, आपने नॉनवेज खिलवाया था, बर्गर खिलवाया था। मतलब बहुत अच्छा इंजॉयमेंट था हम लोग का, तो बहुत अच्छा लगा था मामा। और आपको बहुत बहुत बधाई मामा आपके बर्थडे पे। बाकी मेरे साथ मामा जी के बहुत ज़्यादा पल तो नहीं है, बट जितने हैं वो बहुत अच्छे हैं। खासकर वो डीजे नाइट का वो डांस। और मैं मामा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उस चीज़ को दोबारा फिर करें, मुझे वो फिर से देखना है। डांस गाना कौन सा था? नैनों में सपना, सपनों में सजना। और मामा जी आप जल्दी आइए। बाकी आपको हैप्पी बर्थडे फिर से। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा जी, हैप्पी बर्थडे। और मैं बोल पहले अच्छा ठीक मामा, आप मुझे बच्चा बच्चा कह के बुलाते थे सब मुझे बच्चा बच्चा कह के चिढ़ाते थे। और याद है आपको कि मैं खो गया था जाके, जो सेब बेचने वाली थी उसके सेब खा रहा था तब आप कितना रोए थे मेरे लिए। और उसके अलावा बहुत गंदी गंदी फोटो खींचे मेरी, जब मैं नंगा पुंगा हूँ और वो खेल रहा हूँ छत पे अनुष्का के साथ। उसके बाद पैंट अपनी सही कर रहा हूँ मौसी की शादी में। तो ये सब बहुत अच्छे मोमेंट्स भी थे, लेकिन कभी बार सोचते हैं तो देखते हैं और तो हंसी भी आती है कि कैसे कैसे हम लोग ने वो बिहेव किया था उस समय। बाकी बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स और हैं। और मामा आपका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है मुझे, बावा बावा ये वाला डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और बाकी मामा आप हमेशा ऐसी पार्टी देते रहिए, थोड़ा बहुत पार्टी भी दे दिया करिए, तो पैसे भेज दिया करिए, हम लोग पार्टी कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आस्था बोलेंगी। मामा जी प्रणाम। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा कोई आपका मोमेंट था भी नहीं और अभी है भी नहीं। हाँ, भैया की शादी का थोड़ा बहुत याद है कि साथ में हमने डांस किया था। और अभी इधर तो आप आए भी नहीं और आपको जल्दी आना चाहिए, एटलीस्ट पार्टी देने आप आ सकते हो। बाकी चलिए, हैप्पी बर्थडे और हमेशा खुश रहिए और हम लोग को भी खुश रखिए हमेशा। और पार्टी दे दीजिए आके, अब लेट हो रहा है। Happy birthday to you. दिया को 50वें साल का जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं। आपको 50वां साल अच्छे से मने, अच्छा रहे सब कुछ। दबाओ। आप मेरा ख्याल रखते हैं, हमेशा रखते हैं, हमेशा रखते रहें। छोटे भाई का यही आशीर्वाद रहेगा बड़े भाई को हमेशा। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
50वां साल जन्मदिन मुबारक हो बेटा। खुश रहो, मस्त रहो, हाँ, सबको खुश रखो। तुम्हारा बचपना वही है। 5 साल के थे, पहली बार दुकान पर गए, सामान लेके आए, बड़ा पापा खुश हुए कि अरे मेरा बेटा अब बाजार करने लायक हो गया। आज दिन तुम्हारे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ा रहे, तब भी किए, यहाँ पर जहाँ हो तहाँ कर रहे हो। यही दुआ आशीर्वाद है कि इसी तरह बने रहो, इसी तरह तुम्हारा खुशी सबके साथ रहे। बचपना तो आदमी का यादगार होता है, जो जो बीता है, जैसे जैसे संघर्ष किए हो वो तो सब याद होगा। और खुशी से खूब अच्छी तरह से जन्मदिन मनाओ, खुश रहो, मस्त रहो, मेरी यही दुआ हैप्पी बर्थडे में आपकी याद आती है, आप मुझे विश करते, वो मैं आपको खिलाऊंगी और मैं सब आपको सब करूंगी अपना का, और आप चले जाना और मैं आपके घर आऊंगी। आप हैप्पी पापा, हैप्पी बर्थडे बड़े पापा, आप बहुत अच्छे हैं। हैप्पी बर्थडे बड़े पापा, आप बहुत अच्छे हैं। आप हम लोग का कितना ख्याल रखते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ख्याल रखते हैं हम लोग का ख्याल रखते हैं। आप आपके साथ रहते हैं तो मजा आता है। आपके साथ मुझे मजा आपका प्यारा दोस्ती ये वीडियो भेज रहा है आपको, तो ये अपने 50वें जन्मदिन पर ही देखिएगा। बड़े पापा, आपको 50वीं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे हैं। आप जब भी आते हैं तो हम लोग को घुमाने ले जाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप अपना बर्थडे हम लोग के साथ मनाएं और खुश रहें। फिर से हैप्पी बर्थडे बड़े पापा। हाँ भाई, बाबू मोशाय हैप्पी हैप्पी बर्थडे बहुत सारा। और हैप्पी बर्थडे के दिन हमको कुछ कुछ आपकी बहुत सी बातें याद आ रही हैं। पहली बात तो ये कि बाबू मोशाय जो है वो बहुत दिल के साफ हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, सबकी हेल्प करते रहते हैं। और आजकल के जैसे लड़के या आदमी होते हैं कि चंट बदमाश और बाहर कुछ अंदर कुछ, तमाम तरह के खाने पीने वाले शौकीन, ऐसा कुछ नहीं है। खाने पीने मतलब वो शराब है, नशा है, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। तो छटंकी और नुस्खू और शक्ति, दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उनको ऐसे हस्बैंड और फादर मिले हैं। आज के ज़माने में ये अलादीन का चिराग घिस के और बोलोगे कि एक वर मांगो तो ऐसा वर मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो ये सभी बच्चों को और शक्ति को कि ऐसे हैं अतुल। और एक इंसिडेंट हमको याद आ रहा है, जो आप खुद ही बता रहे थे कि हमारा भी फेवरेट है पापा का भी, मेरा भी, इसलिए साथ में बता रहे हैं। जब नुस्खा छोटी थी तो उसको ट्रेन से लेके आप लोग कहीं घूमने जा रहे थे, और उसका जो सुसु पोटी का पॉट है वो साथ में कैरी कर रहे थे, क्योंकि उसके अलावा कहीं और वो करती नहीं थी। तो उसमें पॉट में बैठ के ट्रेन में पोटी आई तो पोटी कर ली सीट पे, और उसके बाद आप लोग उस पॉट को अनुष्का बैठी हुई है उसके सहित उठा के लेके जा रहे थे कि उसको टॉयलेट में उसको डिस्पोज ऑफ करें। तब तक लगा झटका और वो सारा पॉटी सुसु सबके ऊपर फैल गया। ये इंसिडेंट जो आप बताते हैं, और फिर जो रिएक्शन था ट्रेवलर्स का
वो बहुत मज़ेदार था। वो हम लोग बहुत हंसे, इतना मज़ा आया कि बाप रे। और निमिषा की एक बात हमको याद आती है जो निमिषा बताएगी। हम लोग मुंबई जब जाते थे मम्मी को लेके ट्रीटमेंट के लिए, तो जब वो मीरापुर रहती थी तो बाबू मोशाय के साथ रह के नीचे घुस के बेड के क्या क्या करती थी बदमाशी। हम लोग वीडियो गेम खेलते थे, तो जो तखत होती थी तखत के नीचे घुस जाते थे, ऊपर मौसी और अनुष्का सोते थे, चुपचाप से नीचे लगा के उसके तखत के नीचे घुस के वीडियो गेम खेलते थे। और एक बार क्या हुआ, हम लोग कुछ तो खेल रहे थे, मौसी सो रही थी और मौसी का एक बाल ना ऐसे तखत से लटका था, इतनी एक बाल से अंदर। तो हमको क्या पता, हम छोटे थे, तो वो बाल पकड़ के नोच दिया ऐसे। मौसी उठ गई और मौसी चिल्लाने लगी, उसका सो रही थी तो जोर से चिल्ला भी नहीं सकती थी, धीरे धीरे चिल्ला के तुमको शर्म नहीं आती है, निमिषा तो बच्ची है, तुम तो बड़े हो, तुमको शर्म नहीं आती है, ऐसे खेल रहे हो। और चॉकलेट छुपा छुपा के खाते थे, नीचे चुपके से फेंक देते थे, फिर नीचे से खाते थे छुप के। तो भाई हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी खुशियाँ हो, खूब अच्छे लंबी जीवन हो, खूब हेल्दी रहिए और खूब खुश रहिए। 50 ईयर्स, अरे वाह, हाफ सेंचुरी पूरी। बढ़िया बढ़िया। 50 साल के ऊपर की लाइफ का अलग मजा है और छोटे होने का अलग मजा है। सब मजा लीजिए, लाइफ को एंजॉय करिए, लाइफ की सेलिब्रेशन खूब मजा करिए। हैप्पी बर्थडे। हेलो, अभी पता चला तुम 50 साल के हो गए। लगता तो कहीं से नहीं है। चलो, बड़ी खुशी हुई यार, धीरे धीरे। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और बहुत खुशियां जीवन में रहे। एक्चुअली दोस्त तो बहुत से होते हैं, बट ये है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है ये हम ही तुम समझ सकते हैं। उसको समझाया नहीं जा सकता शब्दों में। जो बचपन, जो चीज़ें तुम्हारे संग बीती हैं, वो उसके लिए कोई शब्द नहीं कह सकते हैं हम लोग। फिर भी एक दो चीज़ें हैं जो जब भी सोचते हैं याद आती है और हंसी भी आती है। एक वाक़या था, हम लोग तुम अक्सर मेरे आ जाया करते थे, तो घर में रुक जाते, शाम हो जाती थी, खेलते खेलते इधर उधर घूमते घूमते। एक बार याद है कॉलोनी में नीरज का पिक्चर लग गई थी, वीडियो। हम लोग चले गए थे 4 महारथी देखने और रात हो गई 10 बजे। मम्मी उषा दी खोजते खोजते आई, तो साला वो वाक़या कभी नहीं भूलता है। और इसी तरह एक और संडे का दिन था, पापा हमको बाहर पढ़ा रहे थे, तुम जैसे ही साइकिल लगाए उसी समय पापा हमको बाल खींच के मार रहे थे। तुम इमीडिएट साइकिल उठाए, बिना गेट खोले चुपचाप वापस चले गए। बहुत सारी चीजें हैं जो मिस करते हैं, बट ये है कि खुश रहो भाई, और जब भी आओ मुलाकात करो, बहुत अच्छा लगता है। हम तुम संतोष ये सब एक जोड़ी है, चीजें हैं जिसके लिए वर्ड कुछ नहीं बने हैं। सो ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की, हैप्पी न्यू ईयर और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो अतुल, क्या भाई, क्या हाल है और कैसे हो? और बताओ सब क्या चल रहा है? सबसे पहले तो तुमको नए वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे तुम हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी तुम मस्ती करो, बढ़िया से रहो, स्वस्थ रहो। इस वर्ष जो है 5 जनवरी को तुम्हारा जन्मदिन है, बहुत खास है क्योंकि इस साल तुम पूरे 50 साल के होने जा रहे हो, जैसा कि हमें पता चला है। चलो भाई, इस 50 साल के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे पल एक दूसरे के साथ बिताए, बहुत सारी यादें रही, खूब इंजॉय किए, खूब सारी मस्ती की। ये 50 साल कैसे जीवन के निकल गया, समय बीते, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है। ऐसा लगता नहीं है कि 50 साल हो गया, लेकिन हो गया 50 साल। बहुत सारी ऐसी यादें रही जो हम लोगों ने साथ में बिताए। कोई नुआ की यादें रहती हैं, राजूबा की शादी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो हम लोग इंजॉय करते चले आए हैं। उसमें से 2 घटनाएं हम लोग को याद है। एक बार जब हम लोग छोटे थे तो हम, बबलू और तुम पिक्चर देखने जा रहे थे, स्वर्ग।
और लौटने पे इतना पानी बरसा था कि पूरा सड़क पानी से भर गया था और हम तीनों लोग ऐसे एक गड्ढे में गिर गए थे। सबको बहुत चोटें आई थी। वो बचपन की यादें हैं। और एक यादें ये थी कि जब हम लोग छोनी पे पानी लेने जा रहे थे और तुम कल चलाए और उस कल से मेरे हाथ की उंगली चोटिल हो गई और वो भी एक यादें रह गई। ऐसे बहुत सारी यादें हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। बहुत हम लोग हंसते हैं। हम लोग बिना बात के ही हंसते रहते हैं। तो हम लोग को हंसने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग बिना वजह ही हंसते रहते हैं। बस भाई चलो खुश रहो, बढ़िया रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही हमारी कामना है। ऐसी मुलाकात हर साल बस यही बढ़ता चले जाए। चलो भाई एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर और तुम्हें जन्मदिन की 50वें साल के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय। तुम मेरे दोस्त 50 साल के हो गए। टाइम कितनी जल्दी भाग गया और 50 साल होने को आगे। तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और उन्नति करो। याद है एक बार हम लोग गाड़ी से जा रहे थे। तुम गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। मैंने तुमको बोला तुम भाई गाड़ी धीमे चलाओ। तुमने बोला नहीं नहीं हमें गाड़ी तेज से चलानी आती है। और अचानक से कुत्ता आ गया, तुमने ब्रेक मारी होगी। दोनों हम लोग पलट गए थे। चोट बहुत आई थी। और तो कोई मेमोरी बहुत टाइम हो गया, थोड़ी थोड़ी धुंधली हो गई मेमोरीज। साथ में हमने होली दिवाली मनाई, अच्छा लगा। बहुत टाइम हमने एंजॉय किया यार। और बहुत जल्दी भाग गया। अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दोस्त। चलो बाय, टेक केयर तुम। हेलो लाला, हाउ आर यू? विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज तुम्हारे जन्मदिन के पास मुझे कुछ वो बीते हुए लम्हे याद आ रहे हैं। वही पुरानी जीन्स, मोहल्ले की छत, हम तुम, सुमित, विशाल और वही पुरानी तुम्हारी हरकतें, वो बीते हुए दिन। और हाँ, वो दिवाली मेला की रातें, ओस गिरते हुए नीचे लेटना। और वही तुम्हारा माधुरी दीक्षित वाला डांस। 18 बरस की कंवारी कली थी। अब कली थी कि कला था ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ रियली वो बहुत ही अच्छा समय था और बीता समय कभी वापस नहीं आता। तो होप सो यू गेट रिमेन वेल, हैव अ हेल्दी ईयर, ऑलवेज लव योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंजॉय द टाइम एंड रियली ये सब मिला करके ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम सुमित साइड एंड ऑल विशाल एंड ऑल ऑफ आवर विकासखंड 5 friends. So take care and enjoy the eve. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी न्यू ईयर भाई। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नया साल तुम्हारा बर्थडे लेकर आया है तो और भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाभी बहुत परेशान है बेचारी तुम्हारे लिए। 3-4 दिन से सभी तुम्हारे दोस्तों को कॉल करके बोल रही हैं कि वीडियो बना के तुमको कुछ अपनी मेमोरीज शेयर करें हम लोग। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तुम बहुत दावा ठोक के खुद भी कहते हो कि इलाहाबाद में मैं भी तुम्हारा एक दोस्त हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। मेमोरीज तो हम लोग के साथ की बहुत हैं। मुझे आज भी वो पहला दिन नहीं भूलता है जब तुम मेरे से मिले थे। तुम्हें भी अगर याद होगा तो हम लोग क्या नाम था यार उसका रेस्टोरेंट का, मेला में हम लोग मिले थे। अतुल आया है ये बता के मुझे बुलाया और मैं तुमसे वहाँ मिला। टकले होके बैठे हुए थे वहीं पे, पराठा और सब्जी खा रहे थे। मुझे वो दिन हमेशा याद रहता है। और तुम्हें भी अच्छा लगता है मेरा साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे भी बहुत पसंद है। और तुम्हारी लाइफ में मेरा एक रोल रहा है, मेरी लाइफ में तुम्हारा भी एक रोल रहा है। हम लोग भले कभी कभार बीच में एक दूसरे से नाराज़ हो गए हों, बोले ना हो, लेकिन हमारी दोस्ती कभी टूटी नहीं है। ये है कि कभी भी हम लोगों का रिश्ता खराब नहीं हुआ। और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत मुझे दिखती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और भगवान करे तुम बस इसी तरह तरक्की करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, परिवार तुम्हारा बहुत खुश रहे, तुम्हारे साथ रहे, सब लोग को आगे बढ़ो। प्रणाम भैया, हैप्पी बर्थडे, 50वां जन्मदिन, आपको बधाई हो। और आप हमारे बड़े भाई से भी बढ़ के हैं, जितना मेरे भाई नहीं करते उतना आप करते हैं। और आप हमारे दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप ऐसे ही आगे भी साथ अपना बनाए रखें। और आपके साथ हम लोगों को अच्छा लगता है, सबको, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और आपके साथ जो भी यादें हैं हम लोग की, वो हमेशा याद आती हैं और हम लोग उसको मिस भी करते हैं। जल्दी आइए बनारस, हमारी आवाज़ को लेके मजाक मत उड़ाइएगा, बस और कुछ नहीं। भैया आपको 50वीं जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज आपका 50वां जन्मदिन सुखमय और मंगलमय हो। आपकी कुछ चीज़ें हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगती हैं, जैसे आपका काम करने का तरीका हम लोगों को पसंद आता है। आप कोई भी काम बहुत ही सलीके से करते हैं और आप सभी का केयर करते हैं, छोटे बड़े सभी का ध्यान रखते हैं। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र मिले और बड़ी सफलता मिले। बड़े पापा, आपको 50वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, जिससे आगे चलकर मैं बहुत ही तरक्की करूं। आई विश कि आपका यह 50वां बर्थडे बहुत ही इंजॉयबल और मेमोरेबल बने। धन्यवाद। जय जी, प्रणाम। आपको आपके 50वें जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस तरह से 50 की उम्र में 25 के लगते हैं, वैसे आने वाले 100 सालों में भी जब आप 100 साल के हो जाएं तब भी आप 25 के ही लगें। और इसके अलावा क्या कहें जी, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। हाँ, पिछले 10 सालों में मेरी बहुत सी यादें हैं जो आपसे और आपकी फैमिली से जुड़ी हुई हैं, खासतौर पे दीदी से। हर चीज़ याद है, किस तरह से आपने हमारे सुख में और दुख में दोनों में हमारा साथ दिया। चाहे आभा के बर्थ की शुरुआत हो, उसको चलना सिखाना हो, उसको प्यार देना हो और उसके जन्मदिन को ऐसे मनाना हो जैसे कि आपकी खुद की बेटी का जन्मदिन हो। तो बहुत सारी ये यादें हैं जिनको शायद भुलाया नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ आपके साथ और दीदी के साथ हमारा जो रिश्ता है वो मेरे ख्याल से ना ही समय की डिमांड करता है और ना ही ये डिमांड करता है कि हाँ हम लोग बहुत मिले जुले। दूर रह के भी हम लोग का जो प्यार है वो वैसे ही बना हुआ है जैसे कि अभी तक बना हुआ था। तो हम लोग की यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले कई साल आपको सारी खुशियाँ मिले, आपके लिए मंगलमय हो। अगर मीठी के लिए और अभिरत के लिए दोनों को शुभकामनाएं। जल्दी से हमारी मीठी डॉक्टर बन जाए और जब हम बूढ़े हो तो हमारा इलाज करें। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी प्रणाम। हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट हैंडसम जिया जी। आप अपनी उम्र के साथ और ज़्यादा जवान होते जा रहे हैं और ऐसे ही अपनी जवानी बरकरार रखिए। आपका छोटा भाई उर्फ साला, मतलब आप साले की तरफ से भी और भाई की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे विश। आपका जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अपनी सेहत बनाए रखिए और हम सालों को पार्टी देते रहिए। एंजॉय योर डे। नहीं हो इस खुशी में हम लोग दारू पी रहे हैं। साले जब तक रहे हो तब तक नोचे हो कमीने। देख तेरी याद आ रही है इसी चक्कर में। और बता 50 साल के हो गए? लाला 50 का हो गया भाई। पहले तो तुम्हें सारे बड़े भाइयों, बड़ी बहनों, छोटे भाइयों, छोटे बहनों की तरफ से 50 साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और
55 60 के हो जाओगे तो फिर 50 के लगोगे, 50 पर 50 के लगी रहे। मेरे 50 का नहीं है ये, 60 का है। अरे वो अब छुट्टियां हटा करके 50 का है। होली, दिवाली, शनिवार इतवार अगर जोड़ दे तो 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, हो जाएगा। तो मान के चलो तुम 60 साल के हो, लेकिन लगते तब 50 के हो। अब मुझे देखो, ये 25 के 25 के हैं, तो लाला सुधर जाओ। बर्थडे 50 साल मनाने का जो जिगरा कर रहे हो, मैं तो ना कर पाया भैया। भैया कोई नहीं कर सकता। 50 साल में बर्थडे कौन मना पाएगा? और देखो सबको पता चल जाएगा, जिनको पता उनको तो पता ही है, और जिनको तुम बताते हो नहीं बताते उनको पता चल जाएगा। सुनो सुनो, हाँ एक चीज और बताने जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे पापा। Happy birthday, happy birthday, happy birthday. अतुल, हैप्पी बर्थडे। तुम लोगों का इतना ध्यान रखते हो, पूरे घर का ध्यान तो रखते ही हो, साथ साथ हमारे ऑपरेशन के समय अकेले सारा काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं, सब तुम्हें लोग के बदौलत। सब अभी भी लगता है कि कुछ और तुम्हारे लिए होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे है। सो गया था मैं। खैर भैया हैप्पी बर्थडे आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जब याद करने बैठो तो मतलब जब मुझे याद आता है बचपन में या जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो मैंने नोटिस ये करा ना कि जब भी मैंने आपको याद किया है, सिर्फ आपसे सीखा है हर चीज़, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस हो या आपका शांत रहना हो, आप कितना पोलाइटली, कितने नॉर्मल तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स के साथ आप डील करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ सीखी हैं। और अक्सर ऐसा हुआ है कि जब भी किसी भी प्रॉब्लम में हम लोग पड़े, चाहे वो पर्सनली मैं पड़ा हूँ या हमारे से रिलेटेड कोई भी पड़ा हो, हमारा घर पड़ा हो, हमारा खानदान पड़ा हो, तो बहुत उम्मीद से हर कोई आपके पास गया है और आपने बहुत पोलाइटली चीज़ों का सॉल्यूशन दिया है, जो बहुत इंस्पायर करता है हमें अपनी लाइफ को जीने में। जैसे एक बार कभी ऐसी बगल में लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो बड़े पापा और ऐसे सब लोगों ने आपसे भी चर्चा करी थी एक बार, तो फिर आप अपना वक्त निकाल के इलाहाबाद से यहाँ आए थे, और बहुत खास तो कुछ याद नहीं, बट इतना याद है कि उस पर बैठ के बात की तो बहुत म्यूचुअल सा सॉल्यूशन निकाला था। तो वो सब चीज़ें मुझे याद आती हैं कि क्या किस तरीके से शांत होके भी चीज़ें नॉर्मली इजीली की जा सकती हैं। और पर्सनली मैंने बस लाइफ में सीखा है, समझने की कोशिश करी है आपकी मैरिज लाइफ को, आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे हर चीज़ को थोड़ा समय दे के सबको बैलेंस करते हैं। इस एज में आपको नज़र ना लगे, इस एज में भी आप बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मतलब हम लोग बहुत आलस में रहते हैं, बहुत आलसी हैं। मैंने लोगों से ये सुना है और मैंने देखा भी है कि कितना भी थक जाओ आप, कितना भी काम में बिजी हो जाइए, लेकिन आप अपने कपड़ों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी चीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी हर एक चीज़ को बहुत तरीके से संजो के रखते हैं, और इसीलिए वो चीज़ भी लंबी चलती है। और हम लोग क्या है, गहरा गहरा तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती है, बहुत समझाती है कि एक पुरुषार्थ और एक मैन लाइफ क्या है,
और उसको किस तरीके से जीते हैं। अगेन हैप्पी बर्थडे भैया, मस्त रहिए और ऐसे ही जवान रहिए और तब तक जवान रहिए जब तक हम लोग आपके से थोड़े थोड़े उम्र तक नहीं पहुंच पाते। तब तक जवान रहिए, मस्त रहिए। और शायद ये आखिरी वीडियो होगा पूरे क्लिप का, तो थोड़ा लंबा ज़रूर है बट ठीक है, थोड़ा इतना तो झेल ही सकते हैं, बाकी टाइम भी झेलते ही हैं। तो बस बाकी इंतज़ार है, जल्दी शादी में आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए और जहाँ ज़रूरत होगी, जैसा आप हमेशा खड़े रहते हैं वहाँ खड़े रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। बाकी धन्यवाद भैया।